नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं आबशार बख्श। इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और जैसे जैसे हम आपको बताएंगे आप इस चीज़ को समझिएगा। देश जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम आजकल बहुत कॉमन हो गया है। लोगों को जानकारी ना होने की वजह से लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, ओटीपी बता देते हैं। कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं पुलिस को कि एक फ़ोन आया था, उन्होंने 4 नंबर की ओटीपी मांगी, हमने दे दी और हमारा इतना पैसा कट गया। इसी बात को लेकर आज जेजेएन आया है पुलिस ऑफिस में और बात करेगा यहाँ के साइबर एक्सपर्ट से कि किस तरीके से लोग अपना पैसा बचा सकते हैं, जो पैसा वो गंवा देते हैं जानकारी ना होने के अभाव में। कि साइबर क्राइम जो फ़ोन करके कहते हैं कि हम आपकी जॉब लगाएंगे, आप हमारे पैसे में इतना ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसा, और वो जानकारी ना होने की वजह से कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि उनके साथ ठगी हुई है। तो इसी बात को लेके हम आपको जागरूक कर रहे हैं आपको। हाँ, तो इस वक्त हम मौजूद हैं नैनीताल पुलिस के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं नितिन लोनी सर। ये साइबर एक्सपर्ट है, इनसे जानकारी लेंगे कि जो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, जनता को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं सर से। सर, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। नमस्कार। नमस्कार सर, साइबर क्राइम होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, तो किस तरीके से ये क्या रहता है जो ठग होते हैं इनका प्रोसेस? देखिए, ठग कहीं ना कहीं जो जनता है उसकी मासूमियत पे खेलते हैं, है ना। कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस जो है पब्लिक की, कोई ओटीपी आपसे ओटीपी की डिटेल्स ले रहा है या एनी डेस्क या इसी तरह का कोई इससे रिलेटेड ऐप है उसको डाउनलोड करवा रहा है, और जल्दबाजी में कभी कभी ह्यूमन ग्रीड की वजह से भी कभी कभी होता है कि आपको कोई एजेंसी बहुत कम दामों में दिलवाने की बात करता है और आपने अपनी मर्जी से ही उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। इसी तरीके का मोडस ऑपरेंडी यूज़ करके इन्होंने एक पैरानोइया क्रिएट कर दिया है साइबर क्राइम के तौर पे, जो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। जितना साइबर का जो प्रेजेंस है बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये क्राइम्स ही बढ़ते ही जा रहे हैं। सर, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पैसों को लेकर इधर उधर होता रहता है। कई बार ऐसा होता है लोग इस बात में जागरूक नहीं होते, ओटीपी बता देते हैं। तो विभाग की तरफ से कोई ऐसे प्रोग्राम जिससे आम जनता जागरूक है? देखिए, एक तो हम लोग कोई भी हमारे पास आता है, हम हेल्पलाइन नंबर्स के लिए प्रमोट करते हैं बार बार। जैसे हमारी 155 260 के नाम से हेल्पलाइन थी, उसका नाम अभी चेंज हो गया, अभी नंबर चेंज हो गया, 1930 हो गया है। तो उसमें हम त्वरित कार्रवाई के लिए बताते हैं कि किस तरह से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसके थ्रू भी आप मतलब सिंप्लीफाई करूँ तो बैंक्स के अपने अकाउंट को होल्ड करवा सकते हैं। वही चीज़ हम कहीं ना कहीं पुलिस स्तर पे भी हमारा रिस्पांस टाइम ताकि कम से कम हो, ताकि हम प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकें, उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। इसमें हम ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं जितने भी हमारे थाने का स्टाफ है, ताकि कोई भी कंप्लेंट अगर उनके यहाँ रजिस्टर होती है तो वो लोग उस चीज़ पे त्वरित कार्रवाई कर सकें। उसमें बैंकिंग नोडल्स हैं या कोई भी उपक्रम अगर इंडिया में बनता है, उसके नोडल अधिकारी हैं, चाहे कोई गेटवे हो, चाहे बैंकिंग नोडल्स हो या कोई और एंटिटी के नोडल्स हों, उनको सारे ट्रांजैक्शन आईडीज़ हम त्वरित सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, त्वरित प्रेषित करते हैं। और अब थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं कि जो बैंक्स हैं या पेमेंट गेटवेज़ हैं, इनके सेंसिटाइजेशन पे भी, कि अगर हमने टाइमली वो इन्फॉर्मेशन दे भी दी है लेकिन वो लोग टाइमली एक्शन नहीं ले पाए हैं, चाहे पेंडेंसी उनके पास या किसी भी कारण से, तो उसे भी थोड़ा सा उन्हें सेंसिटाइज कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट जो विक्टिम है उसका पैसा हम जल्द से जल्द होल्ड करवा सकें, वो पैसा बचा सकें। दूसरा वर्क यही है कि पब्लिक को अवेयर करना। उसके लिए हम लाइव सेशंस का भी अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ लाइव सेशंस होंगे, मैं आऊँगा, हमारे सीनियर्स भी आएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अवेयर कर सकें कि नए नए मोडस ऑपरेंडी कौन कौन से हैं जिनके थ्रू ये साइबर क्रिमिनल्स आपको अटैक कर रहे हैं। सर, अप्रॉक्स एक एप्लीकेशन ज़रूरत जब होती है इस पर कंप्लेंट, तो अप्रॉक्स कितना टाइम लग जाता है? कोई पर्टिकुलर पीरियड ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो क्रिमिनल कितना स्मार्ट है, राइट। अब अगर वो अज्ञात है, उसने अगर अपना मोबाइल फ़ोन भी अपना बंद कर दिया है, तो फिर हमें थोड़ा सा उसका CDR या IMEI नंबर का एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें टाइम लगता है, उसमें पिछले 1 साल का भी डेटा हमें उठाना पड़ता है। ये देखना पड़ता है ये मोबाइल किसी दूसरे नंबर पे, मतलब किसी दूसरे नंबर पे एक्टिवेट तो नहीं हुआ है, फिर उसके B नंबर्स, उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारी पेंडेंसी कभी कभी रह जाती है। वो फ़ोन ऑन होगा तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, अदरवाइज़ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मतलब ये नहीं कह सकता कि विभाग की तरफ से जो नया टाइम आएगा तो इसमें जब पब्लिक का कम से कम, कई बार होता है लॉस्ट हो रहा है, 4 दिन पहले एक केस हुआ था, ओटीपी उसने पैसा डाल दिया, बिल्कुल, विभाग जागरूक करने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव सेशंस के थ्रू हम आएंगे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे डिजिटल वॉलंटियर्स को भी जोड़ा जाए, जो कहीं ना कहीं थोड़े से मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हों, जो कहीं ना कहीं इस साइबर क्राइम में हमें टेक्नोलॉजिकली थोड़ा और एडवांस करने में मदद कर सकें। जी, से बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नितिन लोनी सर, जिन्होंने बताया किस तरीके से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। जेजेएन आपको ऐसी खास रिपोर्ट्स दिखाता रहेगा। हमारे चैनल को यूट्यूब की ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने सहयोगी हिमांशु संबल के साथ मैं आबशार बख्श, धन्यवाद।